है जायसवाल और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। मतलब कि पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम लोग को पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिख लें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये पीओ है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होती है, जगह होती है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ले ले, कोई भी सब्सटेंस, वो जो पार्टिकल से बना ही होगा क्योंकि वो मैटर है ही, तो उसमें मैटर्स यानी कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जगह होती है, कुछ स्पेस होता है। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब तीसरी बारी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको हम लिख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये यहां से वहां चला गया, वहां से यहां चला गया, ये नहीं। जब भी कोई सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर मूव करते हैं। वो सॉलिड भी होगा तो सॉलिड में भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कुछ मूवमेंट होती है, लेकिन वो बहुत हल्की होती है कि पता नहीं चलती। अब बात करते हैं चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी की। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये नहीं कि एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, वो तो दूसरा बात हो गई, ग्रेविटेशन में लोग उसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि जैसे अब एक सब्सटेंस हो गया, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल्स कभी बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं, अलग क्यों नहीं हो जाते इनसे? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहता है। हर एक पार्टिकल अपने एक दूसरे पार्टिकल्स को, अपने आसपास के सभी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसलिए ये इसकी 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे शो करें कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे हैं, उनके बीच में जगह है, वो हमेशा मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे शो करें। एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे। तो अब हमें लास्ट वीडियो में मैटर इन सराउंडिंग के पहले पार्ट में इसको हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया था पोटेशियम परमैंगनेट के जरिए कि पानी में डिसॉल्व होता है, यानी कि बहुत छोटा छोटा हो जाता है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग दोबारा करेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, उसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। करना क्या है कि इसमें भी एक बीकर ले लेंगे पानी और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे। मान लेते हैं 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालें और ये 90 ग्राम वाटर है। ये पूरा पानी का कलर पर्पल हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में बताया था कि ये पूरा पानी का कलर पर्पल हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुल जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट से जो घुला हुआ पानी है, इस पानी में से थोड़ा सा पानी निकालेंगे और एक दूसरे बीकर में, जिसमें
अब इसमें से 10 ml पानी निकालेंगे या 10 ग्राम पानी निकालेंगे और ये 90 ml या फिर 90 ग्राम पानी अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले लेंगे हम लोग, 90 ग्राम ले 90 ml ले, उसमें ये पानी मिला देंगे तो देखेंगे कि इसका भी कलर पर्पल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पर्पल कलर होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होगा, लाइट होगा। फिर इसको और आगे करेंगे, इसमें से 10 ग्राम निकालेंगे और एक दूसरे बीकर में डालेंगे तो इसका भी कलर पर्पल होगा लेकिन वो इससे भी हल्का होगा। ठीक, अब इसको करते जाएंगे, लगभग इस एक्सपेरिमेंट को जब 10 बार रिपीट करेंगे 10 टाइम्स, और जो लास्ट बीकर होगा उसमें भी जब हम लोग चेक करेंगे तो इस वाले बीकर में भी, लास्ट वाले बीकर में भी कुछ ना कुछ हल्का पर्पल कलर तो बच ही जाएगा। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग लास्ट तक 10 टाइम भी किए तभी ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है ये अंत तक रहा इसमें। इसका रीजन क्या है कि ये लास्ट तक रहा, यानी कि ये पार्टिकल्स जब बहुत छोटे रहे होंगे तब तो ये छोटे पार्टिकल्स इसमें से निकले होंगे, ये इसमें पूरे घुल गए होंगे, फिर इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले होंगे वो इसमें पूरे घुल गए होंगे। ऐसे करते करते वो पार्टिकल्स इतने छोटे रहे होंगे कि वो अंत तक भी पहुंच जा रहे हैं, उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे किसी भी हालत में। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो इसको आप लोग घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे डेटॉल होता है, डेटॉल की स्मेल तो सब जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसके बजाय अगर डेटॉल के साथ करें, डेटॉल लिक्विड, तो वो लिक्विड में एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होता है वो लिक्विड की स्मेल अगर यहाँ तक देखें तो लास्ट वाले बीकर में भी उसकी स्मेल थोड़ी मोड़ी रहेगी। इसमें तो स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसमें उससे थोड़ी हल्की स्मेल, इसमें उससे थोड़ी हल्की स्मेल, लास्ट में एकदम जो लास्ट बीकर होगा उसमें कुछ ना कुछ तो स्मेल रहेगी ही। मतलब इसका भी जो पार्टिकल है, वो जो स्मेल इसके पार्टिकल्स की है, तो इसका भी जो पार्टिकल है वो भी बहुत छोटा छोटा आया होगा, तब तो अंत तक भी पहुंचा होगा। अगर वो बड़ा पार्टिकल होता तो हम लोग किसी न किसी बीकर में तो सेपरेट कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, वो इतने बड़े इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है कि वो अंत तक भी पहुंच जा रहे हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये तो पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसका हम लोग प्रूफ। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि अब कोई भी सब्सटेंस ले ले, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, कई सारे पार्टिकल्स तो होंगे, सब जानते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे तो कई सारे बनेंगे तभी तो बड़ा सब्सटेंस बनेगा। तो वो जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ जगह बाकी रहता है। जैसे कि सॉलिड देख लें हम लोग, सॉलिड अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम्स का तो ऐसे बनता है, इसको दिखाते तो एकदम पास पास है, लेकिन जब इसको जूम करके देखें तो ये जूम करने पे भी इसमें बीच में थोड़ा बड़ा स्पेस हर जगह बचा रहता है। मतलब कि बहुत ही माइक्रो नैनोमीटर्स में इसमें जगह बची रहेगी। अगर वही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सब जानते हैं कि जगह तो रहेगी, और गैस तो दूर दूर होते हैं, तो इनमें ऑब्वियसली बात है कि जगह बहुत ज़्यादा रहेगी। अब इसका एक्सपेरिमेंटली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, ये बीकर में भी हम लोग पानी भर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। अब ये पानी भरने के बाद इसमें जिस लेवल तक पानी है वहां पे एक मार्क लगा लेंगे। ठीक, वो मार्क लगाने के बाद इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, मतलब शुगर ऐड कर देंगे, थोड़ा शुगर ऐड कर देंगे, और सपोज करते हैं ये चीनी है, इसको पूरा स्टीरर से घुमा के स्टीरर से डिसॉल्व कर लेंगे। स्टीरर होता है लैब में एक, जिससे हम लोग पूरे लिक्विड को में शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग ये पूरी चीनी पानी में घुल जाएगी, तो ये पानी का लेवल जब हम लोग चेक करेंगे तो ये पानी का लेवल उतना का उतना ही रहेगा, ये पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।
मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, एक आध मिलीमीटर अंतर हो सकता है, लेकिन जब हम लोग ज्यादा चीनी डालेंगे तो भी इसमें एकदम कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसकी हाइट में। मतलब कि जो चीनी थी, चीनी इसमें डाले तभी पानी उतना है, चीनी नहीं डाले तभी पानी उतना ही था। तो भाई चीनी गई कहाँ? तो होता ये है कि ये जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे ये भी एटम से ही बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनेंगे। एटम ना बोले तो हम लोग पार्टिकल समझ लेते हैं, एटम जो जिसको नहीं समझ में आएगा, ये पार्टिकल्स भी होते होंगे। अब ये पार्टिकल्स ये वाटर के पार्टिकल्स में जाके इसके बीच में जो स्पेस होता है इसमें जाके घुल जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इन पार्टिकल्स में स्पेस होगा तभी तो इसके पार्टिकल्स इसमें जाके घुलेंगे। अगर ये स्पेस नहीं होता तो कहाँ घुलते? ये ऐसे कैसे ही चीनी रह जाती। इसलिए इसका जो लेवल है राइज नहीं किया, ये पानी का लेवल राइज नहीं किया क्योंकि ये चीनी के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके घुल गए। तो यही इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। ठीक, अब इसके बाद तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करें तो उसको अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली हमेशा लगातार रोज रेगुलर मूव करते रहते हैं। मतलब कि अगर देख ले हम लोग, ये सॉलिड है, सॉलिड एटम के पार्टिकल्स हो गए, ये जो एटम के पार्टिकल्स हैं ये हमेशा अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, छोटे छोटे वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के केस में ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में देखें, जब हमने इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने रॉबर्ट ब्राउन के ब्राउनियन मोशन में जब बताया था कि ये पार्टिकल्स, हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन को हीट कर रहे हैं ये, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं और लिक्विड में तो इतनी जगह होती है कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तभी तो ये पार्टिकल्स इधर से इधर जाते हैं। ठीक, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि ये कैसे होता है। इसको तो हम लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। पूजा तो बहुत लोग करते होंगे, अगरबत्ती दिखाते होंगे। अब वो अगरबत्ती जो होती है यानी कि इंसेंस स्टिक, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। यानी कि वो जो अगरबत्ती है उसको अगर हम लोग जला लें तो देखेंगे उसका धुआं जो होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे कि एक अगर रूम ले लें और यहाँ पे हम लोग एक कोने में अगरबत्ती जला देते हैं तो इसका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। हम लोग साइंस में पढ़ रहे होंगे कि जो भी चीजें हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो ये जो इंसेंस स्टिक होती है, इसकी अगरबत्ती भी जब हम लोग जलाएंगे तो ये पूरा धुआं पूरे रूम में फैल जाएगा, बिना हम लोग के फूके या बिना हवा चलाए भी, तभी फैल जाता है ना। यानी कि ये जो मैंने बताया कि गैस भी जो होता है, गैस भी वो पार्टिकल्स वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। तो अगर ये स्मोक है, धुआं है, तो इसमें तो सॉलिड और गैस का मिक्सचर है, इसमें भी पार्टिकल्स होंगे। तो यही जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव कर रहे हैं हमेशा कॉन्स्टेंटली, तभी तो ये पूरे रूम में फैल गए। अगर ये मूव नहीं करते क्या रूम में फैलते? कभी नहीं, एक ही जगह रह जाते हैं। ये तो बात हुई होम एक्सपेरिमेंट की। अब जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी अगर जो पोटेशियम परमैंगनेट वो पूरे पानी में घुल जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा मूव कर रहा है। अगर वो मूव नहीं करता तो वो पोटेशियम परमैंगनेट कभी पानी में नहीं घुलता जब तक हम उसको स्टिर करके घुमाते नहीं। तो अब इसका भी प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। बात हुई चौथे की, चौथा क्या बोलता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो बहुत ही आसान है, इसको बस हम लोग अब ये क्या बोलता है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हम लोग ले लें या लिक्विड के ही ले लें हम लोग, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये पार्टिकल्स बाहर निकल के कहीं भी चला जाता है? अगर हम लोग पानी रखें हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उसके पानी धीरे धीरे खत्म हो जाए पानी। अब ये बात अलग कि वो पानी इवेपोरेट हो जाती है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे
ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये ऐसा क्यों होता है कि पानी का पार्टिकल्स हट जाते हैं, निकल जाते हैं उसमें से, उसमें तो रहते ही हैं। क्या रीजन होता है, मतलब कि एक पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो, अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता तो ये पार्टिकल्स अलग अलग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन की वजह से ही ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अब इससे कोई प्रूफ की बात करें तो इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसे अगर हम लोग समझ लें, अगर एक पत्थर है स्टोन, और अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो इसको तोड़ने में तो हालत खराब हो जाएगी, कोई भी जल्दी आसानी से पत्थर को तोड़ नहीं सकता। और वहीं पे अगर एक बर्फ ले लें, आइस, तो अगर इसको एक हथौड़ा मारेंगे ये टूट जाएगा, इधर उधर पूरा फैल जाएगा, ठीक। वहीं लिक्विड ले लें, लिक्विड को तोड़ने की क्या मतलब, अगर उसमें उंगली अगर हम लोग डालेंगे तो वो उंगली पूरी अंदर चली जाएगी, वो तो इतना सॉलिड होता नहीं है, जैसे अगर आइस में हम लोग उंगली डालेंगे तो उंगली जाएगी कभी नहीं जाएगी, लेकिन लिक्विड में डालेंगे तो वो तो चली जाएगी। और बात करें अगर एयर की, तो एयर में हम लोग खड़े ही हैं, हम लोग खड़े, एयर पे कोई असर पड़ रहा है नहीं, यानी कि स्टोन की बात करें, और ये दोनों तो सॉलिड ही है, ये बात अलग है। स्टोन की अगर बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनका फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। इसमें अगर हम लोग बोले वेरी स्ट्रांगली, ये हो जाएगा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड की बात करें तो इसमें भी ज्यादा तेज तो नहीं होता, लेकिन इसमें भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, गैस में भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो लगभग, गैस में जो होता है ये लगभग नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब कि लगभग जीरो के बराबर, इसके बीच के जो पार्टिकल्स का फोर्स होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है। इसको अगर हम लोग समझे तो पार्टिकल्स गैस में कभी भी हम लोग को कंप्रेशन दिखता है, जब तक हम उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, जो उसे दबाएंगे नहीं, तो गैस इधर उधर फैले ही रहते हैं। तो यही बात होगी चौथी कैरेक्टरिस्टिक की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। स्टोन हो गया, वो उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइस हो गई, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है, तभी तो दिक्कत हो रही है उसमें तोड़ने में, पानी को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है उसमें भी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये बात हुई इस वीडियो पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे हम लोग पढ़ें और उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे शो किए। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग की जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो वो क्या होते हैं, मतलब कि जो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और बाकी जो दो और सब्सटेंस होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में।